बातें गर्दिश कर रही हैं कि नून लीग के अंदर 4 का टोला है सर जो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार है, तो ये भी एक शोशा है या क्या, किस नजर से देख रहे हैं आप इसको? यार ये देखिए, ये इतनी अहमकाना बात है कि इतने अरसे में नवाज शरीफ से उसका कोई साथी नहीं टूटा। सारे के सारे जेलों में रहे, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई, और ख्वाजा आसिफ, सारे जितने बड़े नाम हैं, राना सनाउल्लाह, सारे जेलें काटते रहे। अब उन्हें ये लग रहा है कि ये हाइब्रिड निजाम खत्म होने वाला है, तो क्या वो इस वक्त नवाज शरीफ से गद्दारी कर लेंगे? ये मुमकिन ही नहीं है। ये ऐसी बिला वजह की खबर उड़ाई गई है। और लोगों ने ये भी कहा कि अयाज सादिक भी उसमें थे, उन 4 के टोले में, मिफ्ता इस्माइल भी थे और एहसन इकबाल भी थे। ये बिल्कुल गलत खबर है। अयाज सादिक ने कहा कि मुझे 2,08,000 वोट मिले थे या 1,08,000 वोट मिले थे, उसमें सिर्फ 2-2,500 मेरा था, बाकी सारा वोट नवाज शरीफ का था। मिफ्ता इस्माइल बहुत टैलेंटेड आदमी है, वो इस तरह का सोच भी नहीं सकते और उनकी अपनी कोई इस तरह सियासी साख है भी नहीं, लेकिन बहुत अच्छे आदमी है। उनके हवाले से उन्हें बदनाम करने के लिए ये साजिश की गई है। एहसन इकबाल हो या ख्वाजा आसिफ हो, वो सब खुद तस्लीम करते हैं कि नवाज शरीफ से हटकर उनकी सियासत बिल्कुल सिफर है। तो ये वो जब तस्लीम करते हैं तो वो ये क्या जरूरत है किसी को जाके इस्टेब्लिशमेंट के पास जाकर के हमें अपने साया आतफत में ले लें? ये बिल्कुल गलत बात है। हो इसके बिल्कुल उलट रहा है। देखिए, हमेशा याद रखिए, ये हुकूमत जो बात कह रही होती है वो हमेशा उसके उलट होती है। जैसे आपने देखा कि इन्होंने कहा कि हम करप्शन के खिलाफ जिहाद करेंगे, और सबसे ज्यादा करप्शन इनके दौर में हुई। इन्होंने कहा पुलिस को हम सियासत से बाज रखेंगे, सबसे ज्यादा पुलिस सियासत में मुलव्वस इस दौर में हुई। इन्होंने कहा हम IMF के पास नहीं जाएंगे, सबसे बुरा मुआहदा IMF के साथ इन्होंने किया। एक लंबी लिस्ट है। जो ये कह रहे होते हैं बिल्कुल उसका उलट हो रहा होता है। असल सूरत हाल ये है कि बहुत सारे लोग जो कि तहरीके इंसाफ के हैं, इत्तेहादी जमातों के हैं, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून का टिकट चाहते हैं। देखिए, ये जो MNA MPA होते हैं ना, ये बड़े सियाने सियासतदान होते हैं। इन्हें अपनी सीट बड़ी प्यारी होती है, तो उन्हें पता है कि तहरीके इंसाफ के नाम पर तो वो अब गली में नहीं निकल सकेंगे, किसी चौक में खड़े नहीं हो सकेंगे टिकट लेके। तो उन्हें पता है कि अगर उन्होंने अपनी नशिस्त जीतनी है तो उसका वाहिद जरिया खासतौर पे पंजाब में वो मुस्लिम लीग नून का टिकट है। तो उसके लिए वो दौड़े लगा रहे हैं। कभी सुनते हैं हम कि 22 लोगों का एक पैगाम लेके अयाज सादिक गए हैं। तो इस तरह के लोग मिल रहे हैं। ये बिल्कुल उस बात के बरक्स बात की है हुकूमत ने। उनकी अपनी सफों में इंतशार है और वो लोगों को कह रहे हैं कि नून लीग के लोग मिल रहे हैं। सर, ये इस्टेब्लिशमेंट का ये भी सुनने में आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो प्लान बी है वो अब काम करना शुरू कर दिया उसने, तो वो सर कौन सा इस्टेब्लिशमेंट का प्लान बी है सर? देखिए, जितने प्लान B, C, D थे ना वो सारे फेल हो गए। ये उन्हें तस्लीम कर लेना चाहिए। नहीं करेंगे तो जिस तरह रुसवा हो रहे हैं उससे ज्यादा रुसवा होंगे। एक ही प्लान अब उनका काम कर सकता है, वो ये है कि वो सियासत से अलग हो जाए और साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं। जो जीतता है उसके हाथ में हुकूमत थमाए और खुद अपनी बैरकों में वापस चले जाए। BC प्लान क्या हो सकता है? ये बहुत अहमकाना सी बातें हैं। जिनका A प्लान नहीं काम किया उनका B प्लान काम करेगा, उनका C प्लान काम करेगा। तो ये बेवकूफी की बातें। इतने बड़े प्लानर होते तो इस हुकूमत का ये हाल होता, इस हुकूमत अवाम का ये के हाल एंकर का ये हाल होता। इदारे की ताजीम के साथ जो कुछ हुआ है वो ये हो रहा होता, नहीं हो रहा होता ना। तो ये ऐसी कहानियां हैं कि B प्लान आ रहा है, B प्लान क्या आ रहा है। A प्लान हमने देख लिया जो पक्का प्लान था वो कितना बुरा था, तो B प्लान आप देख लें कैसे। सर, ये B प्लान के अंदर वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब को आगे लाना चाह रहे हैं, इसी तरह मतलब कुछ सुनने में आ रहा है। कुछ जरा ये भी बताते हैं, आप तो बेहतर जानते हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं। शहजादा जी कि ये जो है ना नवाज शरीफ और जरदारी, जी, मुझे बाज़ औक़ात लगता है, मेरे पास कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है,
जी मुझे ये लगता है ये मिलके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्ली चूहे का खेल खेल रहे हैं। इन दोनों को पता है कि इन दोनों की जमहूरियत के बगैर कोई असास नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। इसीलिए आपने बहुत अरसे से देखा होगा, कभी अचानक खबरें आना शुरू हो जाती हैं बिलावल भुट्टो वजीर आजम बन रहे जी हैं, और खुर्शीद शाह फार्मूला आ रहा है, वो खत्म होता है तो पता चलता है शहबाज शरीफ वजीर आजम आ रहे हैं, नहीं जी नहीं नहीं शाहिद खाकान से बात हो गई है। बिल्कुल। ये दोनों तरफ से थोड़ी सी ढील दिखाते हैं, लेकिन ये दोनों हुकूमत में नहीं आ रहे, बावजूद इसके कि एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि अब फेस चेंज होना चाहिए, इसलिए कि अब गाली इमरान खान को सिर्फ नहीं पड़ रही, अब एस्टेब्लिशमेंट को गाली पड़ रही है, और वो चाहते हैं कोई फेस चेंज हो ताकि डाइवर्जन क्रिएट करें, जो गाली उन्हें पड़ रही है किसी और को पढ़ना शुरू कर दें। इमरान खान साहब इस लेवल पर हुकूमत को ले आए हैं, मुल्क को ले आए हैं कि मौजूदा सिस्टम के दौरान कोई भी शख्स जी इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। लोग तंग आए हुए हैं, लोगों की उम्मीदें होंगी कि हमें जल्द से जल्द रिलीफ मिले, कोई भी रिलीफ नहीं दे सकता। तो मेरे ख्याल में जरदारी साहब और जी नवाज मियां शरीफ साहब। साहब दोनों इतने बेवकूफ नहीं हैं कि वो इस मौजूदा सेटअप में आएंगे। सर वो इस जी 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 बात की